महाभारत एक अमर कहानी है, धर्म, प्रेम, त्याग और युद्ध की। यह सब शुरू हुआ एक प्रण से, एक वचन से जो दिया था कुमार देवव्रत ने। वो हस्तिनापुर के राजगद्दी के उत्तराधिकारी थे, एक ऐसा राज्य जो परंपरा और शक्ति से भरा था। फिर भी देवव्रत ने अपने पिता की खुशी के लिए अपना हक छोड़ दिया। राजा शांतनु देवव्रत के पिता सत्यवती नाम की एक मछुआरे की बेटी के प्यार में पड़ गए थे, जो अपार सुंदरता और दयालुता से भरी थी। लेकिन सत्यवती के पिता ने शादी के लिए एक शर्त रखी, उनका बेटा ही राजा बनेगा। अपने कर्तव्य और पिता की इच्छा के बीच फंसे देवव्रत ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनका कोई बेटा कभी भी सत्यवती के बच्चों के लिए राजगद्दी को चुनौती न दे। त्याग के इस निस्वार्थ कार्य ने उन्हें भीष्म नाम दिया, जिसका अर्थ है भयानक, उनके संकल्प की दृढ़ता के लिए। भीष्म के प्रण ने ऐसी घटनाओं की शुरुआत की जिसने हस्तिनापुर के भाग्य को आकार दिया और इतिहास के सबसे बड़े युद्धों में से एक का कारण बना। उनका बलिदान हालांकि महान था, अपने भीतर भविष्य के संघर्ष के बीच लेकर आया, क्योंकि धर्म का मार्ग शायद ही कभी आसान या बिना परिणामों वाला होता है। यह एक याद दिलाता है कि नेक नियत से किए गए कार्यों के भी अप्रत्याशित और दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। हस्तिनापुर का वंश सत्यवती के पुत्रों के साथ आगे बढ़ा। उनका पहला बेटा चित्रांगद एक युद्ध में युवावस्था में ही मारा गया। उनका दूसरा बेटा विचित्रवीर्य राजगद्दी पर बैठा, परंतु निःसंतान मर गया। कुरुवंश का भविष्य, जिसके प्रति भीष्म ने अपनी निष्ठा का वचन दिया था, अधर में लटक गया। सत्यवती ने फिर अपने पहले बेटे व्यास की ओर रुख किया, जो ऋषि पराशर से पहले के मिलन से पैदा हुआ था। व्यास, एक पूजनीय ऋषि को कुरुवंश को बचाए रखने के लिए बुलाया गया था। उन्होंने विचित्रवीर्य की विधवाओं के माध्यम से 3 पुत्रों को जन्म दिया, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। जन्मांध धृतराष्ट्र को शासन करने के अयोग्य माना गया। पांडु एक कुशल योद्धा और न्यायप्रिय शासक सिंहासन पर आरूढ़ हुए। विदुर, जो अपनी बुद्धि और धार्मिकता के लिए जाने जाते थे, प्रधानमंत्री बने। पांडु एक शिकार अभियान पर गलती से एक ऋषि को मार डाला, जो हिरण के रूप में अपनी पत्नी के साथ प्रेम कर रहे थे। मरते हुए ऋषि ने पांडु को शाप दिया कि अगर वह कभी भी प्रेम करेंगे तो वह भी मर जाएंगे। शाप से तबाह पांडु ने अपने राज्य का त्याग कर दिया और अपनी 2 पत्नियों कुंती और माद्री के साथ वन में चले गए। हालांकि कुंती को उनकी युवावस्था में ऋषि दुर्वासा द्वारा दिया गया एक वरदान था। वरदान ने उन्हें किसी भी देवता का आह्वान करने और उनके गुणों से धन्य बच्चे को जन्म देने की अनुमति दी। पांडु के बच्चे पैदा करने में असमर्थ होने के कारण कुंती ने अपने वरदान का उपयोग 3 पुत्रों को जन्म देने के लिए किया। युधिष्ठिर, धर्म के पुत्र, धार्मिकता के देवता; भीम, वायु के पुत्र, वायु के देवता; और अर्जुन, इंद्र के पुत्र, देवताओं के राजा। कुंती ने अपना वरदान माद्री के साथ भी साझा किया, जिन्होंने अश्विनी कुमारों का आह्वान किया और जुड़वां बच्चों नकुल और सहदेव को जन्म दिया। पांडु के ये 5 पुत्र पांडव कहलाए। जंगल में पले बढ़े पांडव बलवान और गुणी राजकुमार बने। उनकी वीरता की खबर हस्तिनापुर पहुंची, जहां धृतराष्ट्र अपने ही पुत्रों कौरवों के प्रति प्रेम से अंधे होकर अपने भाई के पुत्रों से ईर्ष्या करने लगे। संघर्ष का मंच तैयार हो गया था, जो एक विनाशकारी युद्ध में बदल जाएगा। पांचाल की राजकुमारी द्रौपदी के स्वयंवर के साथ महत्वपूर्ण मोड़ आया। द्रौपदी, जो अपनी सुंदरता, बुद्धिमत्ता और चरित्र की दृढ़ता के लिए प्रसिद्ध थी, को इकट्ठे हुए राजकुमारों में से अपने पति का चयन करना था। चुनौती एक शक्तिशाली धनुष को चढ़ाने और पानी के कुंड में इसके प्रतिबिंब को देखते हुए घूमती हुई मछली की आंख में तीर मारने की थी। द्रौपदी का हाथ जीतने के लिए देश भर के राजा और राजकुमार इकट्ठा हुए। सबसे बड़े भाई दुर्योधन के नेतृत्व में कौरवों को अपने कौशल पर भरोसा था। हालांकि यह अर्जुन था, जो एक ब्राह्मण के वेश में था, जिसने सहजता से कार्य पूरा किया, द्रौपदी का हाथ जीता। पांडव अपनी असली पहचान प्रकट करते हुए द्रौपदी के साथ हस्तिनापुर लौट आए। धृतराष्ट्र अपने पुत्रों द्वारा दबाव डाले जाने और अपने स्वयं के पूर्वाग्रह से अंधे होकर राज्य को विभाजित करने के लिए सहमत हुए। हालांकि पांडवों को खांडवप्रस्थ नामक एक बंजर भूमि दी गई थी। इस अन्याय ने कौरवों द्वारा रचित उनके जीवन पर लगातार अपमान और हमलों के साथ
चचेरे भाइयों के बीच दरार को गहरा कर दिया। ऐसा ही एक अपमान पासे के खेल के दौरान हुआ, जहां युधिष्ठिर, जो धर्म के पालन के लिए जाने जाते थे, वो अपने राज्य, अपने धन, अपने भाइयों और यहां तक कि द्रौपदी को भी दांव पर लगाने के लिए बरगलाया गया था। कौरव सत्ता के नशे में और ईर्ष्या से ग्रस्त ने सार्वजनिक रूप से द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया। यह जघन्य कृत्य, जिसे दैवीय हस्तक्षेप से रोका गया, कौरवों की दुष्टता का प्रतीक बन गया और अपरिहार्य युद्ध के बीज बोए। जुए के घर में हुए अपमान ने महाभारत में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। पांडव अपने राज्य से वंचित होकर और 13 वर्षों के लिए वनवास के लिए मजबूर होकर एक ऐसी यात्रा पर निकल पड़े जिसने उनके धीरज की परीक्षा ली और उनके भाग्य को आकार दिया। उनका वनवास केवल एक शारीरिक यात्रा नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा थी, आत्मनिरीक्षण और सीखने की अवधि, जिसने उन्हें आगे आने वाले महान युद्ध के लिए तैयार किया। अपने वनवास के दौरान पांडवों ने कई ऋषियों और बुद्धिमान प्राणियों का सामना किया। धर्म, कर्तव्य, धार्मिकता और जीवन के वास्तविक अर्थ पर बहुमूल्य सबक सीखे। इसी दौरान अर्जुन को कुरुक्षेत्र युद्ध की पूर्व संध्या पर संदेह और निराशा से भरे हुए अपने सारथी और मार्गदर्शक भगवान कृष्ण से भगवत गीता का दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। विष्णु के अवतार कृष्ण ने धर्म के पक्ष में रहना चुना था, पांडवों का उनके धार्मिक मार्ग पर मार्गदर्शन किया। भगवत गीता अर्जुन और कृष्ण के बीच एक दार्शनिक संवाद समय और स्थान की सीमाओं को पार करती है, स्वयं के स्वरूप, जीवन के अर्थ और मुक्ति के मार्ग में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। कृष्ण की शिक्षाओं ने कर्म के फल के प्रति आसक्ति के बिना अपना कर्तव्य निभाने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने अर्जुन से अपनी व्यक्तिगत दुविधाओं से ऊपर उठने और धार्मिकता के लिए, मानवता की भलाई के लिए लड़ने का आग्रह किया। भगवत गीता लाखों लोगों के लिए एक पवित्र ग्रंथ, प्रकाश की किरण के रूप में कार्य करता है, व्यक्तियों को जीवन की जटिलताओं के माध्यम से मार्गदर्शन करता है और उन्हें धर्म के अनुसार जीने के लिए प्रेरित करता है। भाग 5, धर्म की लड़ाई। कुरुक्षेत्र युद्ध, वर्षों की दुश्मनी, अन्याय और उबलते तनाव की परिणति केवल सेनाओं का टकराव नहीं था, बल्कि भारतवर्ष, भारत की प्राचीन भूमि की आत्मा के लिए एक लड़ाई थी। यह धर्म और अधर्म, धार्मिकता और दुष्टता, कर्तव्य और इच्छा के बीच संघर्ष था। भगवान कृष्ण द्वारा निर्देशित और न्याय के लिए लड़ने वाले पांडवों ने शक्तिशाली कौरव सेना का सामना किया, जो लालच, ईर्ष्या और सत्ता की लालसा से प्रेरित थी। कुरुक्षेत्र का युद्ध क्षेत्र एक ऐसा मंच बन गया जहां नायक उठे और गिरे, जहां नियति सामने आई और जहां एक राष्ट्र का भाग्य अधर में लटका हुआ था। युद्ध 18 दिनों तक चला, संघर्ष की क्रूरता और दोनों पक्षों के अटूट संकल्प का प्रमाण। प्रत्येक दिन महाकाव्य युद्ध अविश्वसनीय वीरता के कार्य और हृदय विदारक त्रासदियों का साक्षी बना। उस युग के महानतम योद्धाओं ने अपने कौशल का प्रदर्शन किया। उनके हथियार बिजली की तरह चमक रहे थे, उनके रथ युद्ध के मैदान में गड़गड़ाहट कर रहे थे। कुरुवंश के दादा भीष्म अपने आंतरिक संघर्ष के बावजूद बेजोड़ कौशल और निष्ठा के साथ लड़े। पांडवों और कौरवों दोनों के गुरु धनुर्धर द्रोण ने घातक सटीकता के साथ अपना रोष अनलीस्ट किया। कृष्ण के ज्ञान द्वारा निर्देशित और अपने दिव्य हथियारों से सशक्त अर्जुन एक अजेय शक्ति बन गए। उनके बाण अचूक सटीकता के साथ अपने निशाने पर लग रहे थे। भीम ने अपनी अपार शक्ति से कौरव सेना को कुचल दिया। उनका गदा विनाश का बवंडर था। धार्मिकता के अवतार युधिष्ठिर ने युद्ध के बीच भी धर्म के सिद्धांतों को कायम रखते हुए अपने भाइयों का अटूट संकल्प के साथ नेतृत्व किया। भाग 6, दिग्गजों का पतन, भीष्म और द्रोण। कुरुक्षेत्र युद्ध वीरता और त्रासदी दोनों का एक तमाशा था, जीवन की क्षणभंगुर प्रकृति और भाग्य की अनिवार्यता का प्रमाण। जैसे जैसे दिन रात में बदलते गए, युद्ध के मैदान ने शक्तिशाली योद्धाओं का पतन देखा। उनके नाम इतिहास के इतिहास में अंकित हो गए। उनकी कहानियां पीढ़ियों से चली आ रही हैं। कुरुवंश के कुलपति भीष्म पांडव सेना के लिए एक दुर्गम बाधा बनकर खड़े थे। हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा के अपने व्रत से बंधे उन्होंने कौरवों के प्रति अटूट निष्ठा के साथ लड़ाई लड़ी, जबकि उनके दिल में यह जानते थे कि उनका उद्देश्य अन्यायपूर्ण था। यह केवल तभी हुआ जब अर्जुन ने कृष्ण की सलाह से निर्देशित होकर शिखंडी की मदद मांगी।
एक योद्धा जिस पर भीष्म ने हमला न करने की कसम खाई थी कि दादा गिर गए। तीरों की भीड़ से छेदा भीष्म ने अपनी मृत्यु का समय चुना। उनका शरीर युद्ध के अंत तक तीरों की शैया पर पड़ा रहा। पांडवों और कौरवों दोनों के गुरु धनुर्धर द्रोण ने बेजोड़ कौशल और क्रूरता के साथ लड़ाई लड़ी। हालांकि उनका हृदय दुख और निराशा से भर गया जब उन्हें यह विश्वास करने के लिए बरगलाया गया कि उनके प्यारे बेटे अश्वत्थामा युद्ध में मारे गए हैं। दुख से व्याकुल द्रोण ने अपने हथियार डाल दिए। उनकी आत्मा टूट गई। भेद्यता के उस क्षण में वह मारा गया। उसका जीवन युद्ध के मैदान में बुझ गया, जो दुख और हानि की क्रूसिबल बन गया था। भाग 7। दुखद नायक अभिमन्यु और कर्ण। कुरुक्षेत्र युद्ध वीर नायकों और दुखद नियति की एक गाथा थी, जहां युद्ध की आग में सबसे साहसी दिलों की भी परीक्षा हुई थी। अर्जुन के युवा पुत्र अभिमन्यु ने युवा वीरता और बलिदान का प्रतीक बनाया। एक जटिल सैन्य संरचना चक्रव्यूह में फंसकर उसने असाधारण कौशल और साहस के साथ लड़ाई लड़ी। पूरी कौरव सेना को अकेले ही रोक लिया। अपनी कम उम्र के बावजूद अभिमन्यु ने युद्ध में उल्लेखनीय दक्षता प्रदर्शित की। उनकी बहादुरी और कौशल अनुभवी योद्धाओं से भी आगे निकल गए। हालांकि अपने दुश्मनों की भारी संख्या से अभिभूत और कौरवों द्वारा नियोजित अनैतिक रणनीति से धोखा दिया गया, अभिमन्यु एक वीर लेकिन दुखद अंत से मिला। उसकी मृत्यु युद्ध की क्रूर वास्तविकताओं की एक मार्मिक याद दिलाती है। कुंती के सबसे बड़े पुत्र कर्ण जन्म के समय त्याग दिए गए और गुमनामी में पले बढ़े महाभारत के सबसे जटिल और दुखद पात्रों में से एक के रूप में उभरे। दुर्योधन के प्रति अपनी वफादारी से बंधे, जिसने उसे दोस्ती और पहचान की पेशकश की थी जब उसे समाज ने त्याग दिया था। कर्ण ने कौरवों के पक्ष में लड़ाई लड़ी, यह अच्छी तरह से जानते हुए कि वे एक अन्यायपूर्ण कारण के लिए लड़ रहे थे। अपनी उदारता और अपने सम्मान संहिता के पालन के लिए प्रसिद्ध एक बहादुर योद्धा कर्ण ने अपने सौतेले भाई अर्जुन का सामना एक चरमोत्कर्ष लड़ाई में किया, जिसने उसके भाग्य को सील कर दिया। दिव्य हथियारों और असाधारण कौशल के बावजूद कर्ण अर्जुन के तीरों से गिर गया। उसकी मृत्यु युद्ध के मोड़ को चिह्नित करती है और कर्तव्य, वफादारी और भाग्य के सामने किए गए विकल्पों के दुखद परिणामों को उजागर करती है। भाग 8। धर्म का उदय, युधिष्ठिर का राज। 18 दिनों का कुरुक्षेत्र युद्ध अंततः समाप्त हो गया। विनाश और दुख का निशान छोड़ गया। युद्ध का मैदान, जो कभी जीवन से भरपूर था और हथियारों के टकराव से गूंज रहा था, शांत हो गया। हवा मौत की बदबू और दुख के भार से भारी थी। पांडव हालांकि विजयी हुए, अपने प्रियजनों के नुकसान का शोक मनाने के लिए रह गए। उनकी जीत का बोझ सहन करने के लिए एक भारी कीमत थी। पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर, जो अपनी अटूट धार्मिकता और धर्म के पालन के लिए जाने जाते हैं, हस्तिनापुर के सिंहासन पर आरूढ़ हुए। उनका शासन एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है। युद्ध की यादों और अनगिनत लोगों के खो जाने से प्रेतबाधित युधिष्ठिर ने बुद्धि और करुणा के साथ शासन किया। अतीत के घावों को भरने और एक न्यायपूर्ण और समृद्ध राज्य स्थापित करने की मांग की। उनके शासनकाल की विशेषता शांति, समृद्धि और अपनी प्रजा के कल्याण के प्रति गहरी प्रतिबद्धता थी। युधिष्ठिर का शासन धर्म का अवतार बन गया। उनका हर कार्य धार्मिकता, न्याय और करुणा के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित था। वह समझता था कि सच्ची जीत केवल युद्ध के मैदान में दुश्मनों पर विजय प्राप्त करने में नहीं है, बल्कि भीतर के अंधेरे पर विजय प्राप्त करने में, विपरीत परिस्थितियों में भी धर्म के सिद्धांतों को कायम रखने में है। युधिष्ठिर के बुद्धिमान और उदार शासन के तहत हस्तिनापुर फला फूला, आशा की किरण बन गया और दूसरों के लिए अनुकरण करने के लिए एक आदर्श राज्य बन गया। उनका शासनकाल धर्म की शक्ति का प्रमाण था। यह साबित करता है कि सबसे विनाशकारी संघर्षों के बाद भी धार्मिकता प्रबल हो सकती है, एक उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। भाग 9। अंतिम यात्रा, स्वर्गारोहण। महाभारत अपने महाकाव्य युद्धों और वीरता की कहानियों के बावजूद अंततः हमें याद दिलाता है कि जीवन एक यात्रा है, जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म का एक निरंतर चक्र। युधिष्ठिर ने कई वर्षों तक हस्तिनापुर पर बुद्धि और करुणा के साथ शासन करने के बाद अपने सांसारिक संबंधों को त्यागने और अपनी अंतिम यात्रा स्वर्गारोहण पर जाने का फैसला किया। अपनी पत्नी द्रौपदी और अपने वफादार भाइयों के साथ युधिष्ठिर मेरु पर्वत की महान महाप्रस्थान अंतिम तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े,
जिसे देवताओं का निवास माना जाता है। उनकी यात्रा चुनौतियों से भरी थी। प्रत्येक बाधा उनके संकल्प और धर्म के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का परीक्षण करती थी। एक एक करके पांडव एक दिव्य प्राणी द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देने में असमर्थ लड़खड़ा गए और गिर गए। उनके नश्वर शरीर कठिन यात्रा के आगे झुक गए। अंत में केवल युधिष्ठिर, उनका हृदय शुद्ध और उनका विवेक स्पष्ट, स्वर्ग के द्वार पर पहुंचे। उनका स्वागत देवताओं के राजा भगवान इंद्र ने किया, जिन्होंने उनका स्वर्गीय लोक में स्वागत किया। हालांकि युधिष्ठिर का हृदय अपने भाइयों और द्रौपदी के खोने से भारी था। उन्होंने उनके भाग्य की निष्पक्षता पर सवाल उठाया। उनका विश्वास पहली बार डगमगाया। इंद्र ने अपनी बुद्धि में युधिष्ठिर को बताया कि उनके प्रियजन वास्तव में खोए नहीं थे, बल्कि एक अलग क्षेत्र में रह रहे थे, पुनर्जन्म के अपने समय की प्रतीक्षा कर रहे थे। महाभारत युधिष्ठिर की अंतिम यात्रा के माध्यम से हमें सिखाता है कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक संक्रमण है, मुक्ति के मार्ग पर एक कदम है। यह एक धार्मिक जीवन जीने के महत्व पर जोर देता है, क्योंकि यह हमारे कर्म और इरादे हैं जो हमारे अंतिम गंतव्य का निर्धारण करते हैं। महाकाव्य का समापन युधिष्ठिर के स्वर्गारोहण के साथ होता है, एक अनुस्मारक कि धर्म की खोज एक आजीवन प्रयास है जो जीवन और मृत्यु की सीमाओं को पार करता है।